जय सिया राम जी। आज मैं इंस्टाग्राम चलाते चलाते एक पोस्ट देखा और इस पोस्ट में कुछ अजीब तरीके से योगा क्लास सिखाते हुए एक टीचर है, जिसका मैं यानी योगा देख के करके दंग इसलिए रह गया। और इनका नाम और इसका प्रोफाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। नाम और प्रोफाइल है इनका साहिल अंसारी करके इनका नाम है, और लगभग 1,42,000 कुछ इनके फॉलोअर्स हैं। 1,42,000 कुछ फॉलोअर्स है। लेकिन समझ में मेरे को यह नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी एक जिम ट्रेनर हूँ। 2017 से सर्टिफिकेशन कर चुका हूँ, और अभी तक मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैंने उनको यदि ट्रेनिंग दिया है तो बिना टच किए दिया है। चाहे वो पावर योगा का दिया हो, चाहे वेट ट्रेनिंग का दिया हो, चाहे कार्डियो कराया हो, चाहे जो भी चीज़ कराया हो, बिना टच करे। और यदि टच करने की आवश्यकता पड़ी तो थंब का और लेग का टार्सल का, सिर्फ 2 चीज़ का यूज किया जाता है। जहाँ तक हम लोग ट्रेनिंग लिए उसके माध्यम से बता रहे। पावर योगा करा लो चाहे नॉर्मल योगा करा लो, उस पर भी यदि कभी ट्रेनिंग देते हैं तो ज़्यादातर के यदि मेल ट्रेनिंग देगा तो कपड़े वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, जिसके माध्यम से उसको टच किया जाए दूर से, इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट तरीके से कभी टच नहीं करते। और जो ये अंसारी भाई साहब हैं, ये डायरेक्ट टच कर रहे हैं। और इनके जितने भी ट्रेनिंग के आप वीडियो देखेंगे इस इंस्टाग्राम पेज पर या इनके इंस्टाग्राम के पोस्ट पर, तो खाली हिंदू लड़के ही हैं जितने हैं। और कभी भी अपने सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि अपन बहन बेटियों को या छोटी बहनों को या जो भी बहन है उनको अपन इनडायरेक्ट तरीके से टच करें या डायरेक्ट तरीके से टच करें। तो ये किस तरीके से, किस वे में लेकर के जा रहा है और किस माध्यम से यह कार्य कर रहे हैं, आप समझ सकते हो। और लड़कियों को ही बस ये ट्रेनिंग देता है। लड़के लोग जितने भी इनके पास आते हैं उनको ना तो छू करके ट्रेनिंग देता है, ना तो कुछ। सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही ऐसा छू करके ट्रेनिंग देता है, और वो भी अलग से अलग पोज करके। कभी भी हम जब इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी सिखाते हैं या बताते हैं तो अपने ही बॉडी से उनको बता देते हैं इंस्ट्रक्ट करके कि ऐसा वर्कआउट है, ऐसा फॉर्म और टेक्निक है करके। और ये तो इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट बोला जाए तो छू करके उसको ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये कहाँ तक का सही है फिटनेस में? यदि आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो उनको एक बताइए कि ये पोजीशन है। चाहे स्ट्रेच भी करते हैं तो देखिए, मेरी बॉडी को मैं ही जान सकता हूँ कि किस लेवल तक का स्ट्रेच कर सकता हूँ, आप नहीं जान सकते। तो उसको एक पोजीशन, फॉर्म और टेक्निक आप सिखा सकते हैं कि यहाँ तक का आप लेकर के जाइए, यहाँ तक का रखिए। उसके उपरांत आप लेकर के जाएंगे तो मसल या टेंडन या कहीं भी कुछ लिगामेंट वगैरह में दिक्कत आ सकता है, ये आप बता सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो अपना बॉडी यदि मोड़ेगा या बेंड करेगा तो वो उसके हिसाब से उसको पता चलेगा कि दर्द कितना दे रहा है, क्या दे रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ भी उल्टा सीधा बना करके और सिर्फ और सिर्फ सनातनी बहनों के साथ ऐसा करोगे तो उचित नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। और ये हमारी जो सनातनी बहनें हैं, जो हिंदू बहनें, इनको भी ध्यान देना चाहिए कि किन के पास सीखे और किन के पास ना सीखे। क्योंकि इतने समय से तो मुझे भी योगा और बाकी जिम वगैरह का क्लास वगैरह चलाते हो गया है, लेकिन आज तक का मैंने ऐसे किसी के साथ टच के साथ ऐसा कभी दुर्व्यवहार या किसी के साथ अनाचारी औपचारिक कार्य नहीं किया। तो कृपया करके हमारी जो बहनें हैं वो ध्यान दें कि ऐसे जो टच करके आपको इंस्ट्रक्ट करके आपको ट्रेनिंग दे रहे करके बोलते, चाहे वो जिम ट्रेनर हो चाहे योगा ट्रेनर हो, उनसे बचकर रहे। अन्यथा फिर क्या केस या कौन सा जिहाद चल के आपके पास आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बस इतना ही कहना था कि आप अभी से समझ जाओगे तो जिहाद के मामले में नहीं आओगे, वरना जिहाद इधर से भी चलता है और इधर से भी चलता है, कहीं से भी हो सकता है। और बर्फबारी कहीं से भी कर सकते हैं। तो समझदारी आपके हाथ में, क्योंकि मैं भी एक ट्रेनर हूँ तो मैं सोचा कि अपना सुझाव दे दूँ। और चाहे तो मेरा सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, सर्टिफिकेट मैं यहाँ चिपका दूँगा, आप देख ही सकते हैं। तो यही शब्द के साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। आप जिनसे भी योगा क्लास लें या जिम ट्रेनिंग का, हार्डकोर ट्रेनिंग का, या जो भी ट्रेनिंग लें, दूर से ही लें। क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो हमारी आने वाला कल्चर सुरक्षित रहेगा, और कहीं ना कहीं हम गलत करेंगे तो हमारा आने वाला कल्चर गलत रहेगा। तो यही शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय हिंद।